हेलो गाइस, मैं रोशन यादव आप सभी को बुलंद बिहार स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। साथ ही आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमितीय प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक काफी इजी तरीके से सोल्व कर चुके हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं और सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर किसका है, कॉस बी का है, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी भी क्या है, बराबर है। तो इस तरह का क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में आपको पहले मेंशन कर चुका है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी आपका न्यून कोण है, तो जो बच गया है ना उसको कोण सी मान लेते हैं, और ये कोण सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज हम काफी इजी तरीके से बना लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर चुका है कि कॉस ए और कॉस बी दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है या दिखाना है कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी। तो मेंशन किया हुए बात को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर किसका होगा, कोण बी का। अब यहां देखिए, हम जानते हैं कि कॉस ए यहां न्यून कोण हम क्या लिए हैं, ए को लिए हैं। अब जानते हैं कि न्यून कोण का जस्ट सामने का जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है, और जो संलग्न भुजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने का भुजा तो कर्ण होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। न्यून कोण चेंज होने पर कर्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ कॉस ए दिया हुआ है, चूंकि कॉस ए का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है भुजा के रिस्पेक्ट में। और यहाँ कर्ण क्या है, ए के लिए कर्ण आधार क्या होगा, ए बी, ए सी हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, ए बी होगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। पुनः कॉस बी निकालना है। अब यहाँ देखिए, पहले जो न्यून कोण था कोण ए था, अब न्यून कोण क्या हो चुका है, कोण बी हो चुका है। और कोण बी के रिस्पेक्ट में जो आपका लंब होगा ना वो ए सी कहलाएगा, और आधार क्या कहलाएगा, बी सी। और हम जानते हैं कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है भुजा के आधार पर, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो अब इसका आधार क्या हो गया, बी सी हो गया, और कर्ण इसका क्या होगा, ए बी। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। और क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर चुका है कि कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। प्रश्नानुसार कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, ए सी बट्टा ए बी, और कॉस बी क्या है, बी सी बट्टा ए बी। ए बी तो कैंसिल हो चुका है, तो फाइनली आपका ए सी बी सी के क्या हो गया, बराबर हो चुका है। अब यहां देखिए, जब ए सी और बी सी दोनों बराबर हो गया ना, तो इसके सामने का भुजा और इसके सामने का भुजा, ये दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ए के सामने का भुजा लंब होगा और बी के सामने का भी भुजा ये क्या हो गया, लंब। और ये दोनों का दोनों जब बराबर हो गया तो कोण ए और कोण बी क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अतः कोण ए बराबर क्या हो गया आपका, कोण बी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको काफी इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरी क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। सिंपल सी मेथड है, जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सोल्व करने का प्रयास किए ना, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे।
तो सॉल्यूशन में आप लिख लीजिए जो मेंशन बात है उसको, दिया हुआ cot थीटा बराबर है 7/8। क्योंकि आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, और यहाँ वैल्यू कितना है 7/8। आधार का पोजीशन कितना है 7 और लंब का पोजीशन कितना 8। जरूरी किसका है, जरूरी आधार हो चुका है, लंब हो चुका है, जरूरी है कर्ण का। और जानते हैं आप लोग कर्ण, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस से रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है 8, 8 का आप स्क्वायर कर लीजिए और 7 का स्क्वायर कर लीजिए। तो फाइनली यहाँ जो रिजल्ट आया 8 × 8 = 64 हो चुका है, 7 × 7 = 49, 9 × 4 कितना हो गया 13, 7 × 6 9 × 4 = 13, 7 × 6 = 13, 1 = 14, 143 हो चुका है। 1 मिनट सॉरी 6 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 होगा आपका 111, 113 हो चुका है। तो फाइनली हम लोग कर्ण भी निकालने का प्रयास किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा क्या होगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ जो कुछ प्रोसेस है ना, इसको हम सिंपल फॉर्मूला के हेल्प से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b²। लेकिन अभी हमें इस चैप्टर के माध्यम से कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, यहाँ लंब आधार और कर्ण के बेसिस पर ही इस सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए 1 हो गया, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और लंब कितना आया है आपका, लंब 8 हो चुका है, और कर्ण कितना है √113। क्लियर, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। उसके बाद ये क्या है 1 माइनस है आपका साइन का वैल्यू क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका कितना है 8, ये √अंडर कितना हो चुका है 13, 113। दूसरी बात 1 + cos थीटा है, तो 1 + cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है √13, 113। यहाँ 1 - cos है तो 1 - 7 बटा √अंडर कितना होगा 113, कॉस्ट बंद हो चुका है। अब यहाँ देखिए आप जानते हैं यहाँ कितना है a + b a × a - b, a + b × a - b का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि यहाँ हम लिख लेते हैं a + b × a - b का जो फॉर्मूला होता है a² - b² होता है। जस्ट सिमिलरली यहाँ का जो प्रोसेस है वही लागू होने वाला है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 8 बटा √अंडर अब 113 का स्क्वायर करना है, बटा में क्या हो गया 1 - 7 बटा कितना हो गया √अंडर 113 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 - 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 64, √अंडर 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो 113, बटा में कितना हो गया 1 - 7 × 7 = 49, बटा में कितना हो गया 113। क्लियर, भिन्न जोड़ तो आप सभी जानते हैं, भिन्न जोड़ करेंगे तो 113 - 64 हो चुका है, बटा में कितना है 113, इसका भी करेंगे तो 113 - 49 हो चुका है, बटा में 113, ये 113 113 कैंसिल हो चुका है, ये कितना है माइनस करेंगे आप इसको 13 - 4 कितना हो गया 9, ये 10 - 6 कितना होता है 4, 49। अब यहाँ देखिए 13 - 9 कितना होता है 4 होता है, अब ये 10 - 4 कितना होता है 6, तो फाइनली 49 बटा कितना आ चुका है 64 आ चुका है, 49 बटा 64। दूसरी क्वेश्चन है इसी तरह से, यहाँ पर cot² थीटा लिखा हुआ है, और जानते हैं आप लोग cot का क्या होता है वैल्यू, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार कितना है इसका 7
लंब कितना है 8, स्क्वायर लिखा हुआ था, आप इसका स्क्वायर कीजिए, 7 7 कितना हो चुका है 49, 88 64। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी काफी इजी तरीके से सोल्व कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से जो कुछ हमें मिला हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं कि दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4, यहाँ 3 मल्टीप्लाई के रूप में कॉट ए के साथ, तो आप इसको इस तरह से सिंपल फॉर्म लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू 4/3, और आप जानते हैं कि कॉट ए बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब होगा। जहां वैल्यू है आपका 4/3, तो आधार बराबर आपका कितना हो गया 4 और लंब बराबर कितना हो गया 3। जरूरत किसका है, कर्ण का जरूरत है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर लीजिए आप, और आधार कितना है 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 3 3 9, 4 चौक कितना हो गया 16, 16 9 कितना हो गया रूट अंडर 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। तो फाइनली कर्ण निकल चुका है। अब क्या करना है, मुझे जांचना है कि ये और ये दोनों बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन का आप जानते हैं, 10 का वैल्यू क्या होता है लंब बटा आधार, इसका स्क्वायर करेंगे बट्टा 1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर। क्लियर। आप इसी चीज को यहां पर लिख सकते हैं, 1 माइनस लंब कितना है, लंब आपका 3 है, आधार कितना है 4, इसका स्क्वायर कीजिए, 1 प्लस 3/4 का आप स्क्वायर कीजिए। तो फाइनली यहाँ जो रिजल्ट आ गया 1 माइनस 3 3 9 बट्टा 4 चौको 16, 1 प्लस 3 3 9 बट्टा में 16। लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ देखिए भिन्न जोड़ करेंगे या भिन्न घटो करेंगे, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7 हो गया, बटा में 16, 16 9 कितना हो गया 25, अब बटा में क्या हो गया 16, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना है 7/25। ये था LHS वर्ग। अब RHS में क्या दिया हुआ है, पुनः कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, पावर में स्क्वायर लिखा हुआ है स्क्वायर लिख सकते हैं आप, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, स्क्वायर कर दिया। अब यहां देखिए आधार का वैल्यू कितना आया है, आधार का वैल्यू है आपका 4, कर्ण कितना आया है 5, इसका स्क्वायर कीजिए, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, स्क्वायर करने के बाद 4 चौको 16 हो गया, 5 से 25। क्लियर। माइनस 3 3 9 बटा 5 से 25, एलसीएम लीजिएगा तो 25 हो गया, और यहाँ 16 माइनस 9, 9 7 कितना हो गया 16, 7 बटा कितना आया 25। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना आया 7/25 आ गया। दूसरी तरफ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आया 7/25। इसका मतलब ये दोनों का दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर है। यहाँ लिखिएगा आप, अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अब यहां से इसको हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। जी हाँ, तो इसके लिए हम एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसका बी कोण समकोण कर दिए। तो ये पोजीशन आपका ए होगा और ये क्या हो गया बी। क्लियर। यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो कुछ मेंशन है उसको हम पहले लिखेंगे। दिया हुआ tan a बराबर 1/√3, क्योंकि आप जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब इसका कितना हो गया, लंब 1 हो चुका है, इसका वैल्यू है ना 1/√3। तो लंब का पोजीशन 1, आधार का पोजीशन √3। तो आधार बराबर कितना हो गया, √3। जरूरत अब किसका है, सिर्फ कर्ण का। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना है, 1 का आप स्क्वायर कीजिए और आधार कितना है, √3 का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ जो रिजल्ट आया है 1 + 3 √4 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो फाइनली कर्ण की वैल्यू निकल चुका है। कर्ण का वैल्यू कितना आया, 2 आ गया है। अब यहाँ ए के अकॉर्डिंग, न्यून कोण ए के अकॉर्डिंग ये सारा वैल्यू आया है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पोजीशन ए का है, ठीक है ना, और ए के जस्ट सामने का भुजा क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब कितना है 1, तो अब इसको मेंशन कर लीजिए 1, ठीक। उसके बाद आधार कितना है, √3। तो ये हो गया उसका आधार √3, ठीक। और कर्ण कितना आया, तो ये 2 है, ये आ गया आपका 2। क्लियर। अब प्रश्न जो 1 नंबर में है, sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a का मतलब हो गया न्यून कोण क्या है इसका, a। न्यून कोण a के अकॉर्डिंग अब यहाँ लंब और आधार, लंब और कर्ण लेना है। तो लंब a के सामने का भुजा क्या कहलाएगा, लंब, और लंब का वैल्यू कितना है 1, और कर्ण कितना है इसका 2। क्लियर। गुना cos c है, cos c, यहां पर c ले लीजिए, cos c। c के सामने का भुजा क्या कहलाएगा, लंब, और संलग्न भुजा क्या कहलाएगा, आधार, ये BC। तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार 1 है और कर्ण कितना हो गया 2। क्लियर। फिर क्या है cos a यानी a के अकॉर्डिंग आधार क्या हो जाएगा, √3। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो √3/2 गुना sin c लेना है। sin c के अकॉर्डिंग sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी √3/2 हो गया। गुना कीजिए 1/2 दूना कितना हो गया 4, प्लस √3 को √3 के साथ गुना कीजिएगा तो 3 हो गया, और 2 और 2 को गुना कीजिएगा तो 4 हो गया। एलसीएम 4 हो गया, 1 + 3, 3 1 4/4। क्लियर होकर के कितना आया आंसर 1। सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन किया हुआ है cos a cos c माइनस sin a sin c। जानते हैं cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और न्यून कोण a के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए cos थीटा का आधार क्या हो गया √3, और कर्ण कितना होगा 2 गुना cos c है, c के अकॉर्डिंग आधार क्या हो गया 1, कर्ण कितना होगा 2, माइनस sin a के अकॉर्डिंग लंब क्या हो गया, sin थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है ना, 1 बटा कितना हो गया 2 गुना sin c के अकॉर्डिंग लंब कितना हो गया √3, कर्ण कितना होगा 2। √3 को 1 के साथ गुना कीजिएगा तो कितना होगा √3 हो गया, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो गया, माइनस 1 को √3 के साथ गुना तो 3,
2 दूना कितना हो गया 4, माइनस करने के बाद क्या होगा रिजल्ट 0। अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जहां पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखा हुआ है, अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल का किसी दो भुजा का वैल्यू दिया रहता है और थर्ड हम लोग निकाल करके उसके बाद किसी भी त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया, सबसे बड़ी बात है कि दो भुजाओं का योगफल का मान दिया हुआ है और एक भुजा का मान अलग से दे दिया, जहां पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर प्लस पी आर बराबर कितना लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो कुछ बात दिया हुआ उसको लिख लीजिए आप। दिया हुआ पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि पाइथागोरस से प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर पी आर स्क्वायर बराबर क्या होता है पी क्यू स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। और यहां पी आर स्क्वायर बराबर, और इस क्यू आर को हम इधर ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पी आर और क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए हम क्यू आर को इधर लाते हैं। यहाँ क्या बचा, पी क्यू का स्क्वायर बच चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अलजेब्रिक जानते हैं आप लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 का स्क्वायर कर लीजिए। और पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है समीकरण 1 से 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 25 लिख सकते हैं। और इंटू में क्या हो गया आपका पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू 5 से 25, ये 25 और ये 25 क्लियर, क्या बचा यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पी आर बराबर 1 प्लस क्यू आर, इसको समीकरण सेकंड मानिए। अब समीकरण एक में पी आर बराबर 1 प्लस क्यू आर रखने पर, समीकरण एक में ऑलरेडी दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पी आर कितना आया 1 प्लस क्यू आर, तो क्यों ना इस पी आर के पोजीशन पर 1 प्लस क्यू आर रख दिया जाए, जिससे क्यू आर का वैल्यू ऑलरेडी निकल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण एक में जैसे रखेंगे पी आर की जगह 1 प्लस क्यू आर, तो यहाँ और अगला टर्म क्या है क्यू आर है, बराबर कितना 25 सेंटीमीटर, क्लियर। यहाँ 1 प्लस में उधर गया तो माइनस, क्यू आर प्लस क्यू आर कितना हो गया 2 क्यू आर इजिकल टू 25 माइनस 1 24, तो क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 24/2, क्योंकि 2 यहाँ पर गुना के टर्म है तो उधर जाएगा, साइड चेंज करने पर भाग में हो गया, और 12 गुना कितना हो गया 24, तो क्यू आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। बचा है क्या पी आर। अब यही क्यू आर का वैल्यू यदि समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो पी आर का वैल्यू निकल जाएगा। अब समीकरण सेकेंड में क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर रखने पर क्यू आर, अब यहाँ देखिए पी आर प्लस 1 प्लस क्यू आर है, और क्यू आर का वैल्यू कितना आया 12, तो 12 ये कितना हो गया 13। तो इस तरह से हम लोग समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो वैल्यू होता है इंडिविजुअल हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है। मेरे पास थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, जगह का दिक्कत है, इसीलिए हम यहां पर लिखते हैं। अब साइन पी लेना है, साइन पी न्यून कोण क्या है इसका पी, और इसी के अकॉर्डिंग जो है लंब लेना है। अब जानते हैं कि न्यून कोण के सामने का भुजा क्या कहलाता है लंब, और साइन पी बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। सिमिलरली कॉस पी का वैल्यू क्या होगा,
कॉस पी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार इसका कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 13। टेन पी का वैल्यू क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब इसका कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 5। यदि इसी कंडीशन में आपसे पूछ दिया जाए कॉस पी का वैल्यू क्या होगा, कॉस क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस क्यू, क्यू तो हो गया राइट एंगल, आर पूछ दिया जाए, आर यदि न्यून कोण ले लिया जाए तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो आज हम लोग फाइनली एक्सरसाइज 8.1 का सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं और काफी बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने का प्रयास किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में 8.2 प्रश्नावली के साथ। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। ओके।